रफ कॉपी में लिखो तो मैं बताता हूं। इतनी मतलब गुरुकुल में भी जो स्टूडेंट आए 12-12 महीने वो नहीं टिक पाए, 12 महीने वो पढ़ाई नहीं कर पाए। आईएएस देने जा रहे हो, हद हो गई। एसएससी में 2-3 साल लग जाते हैं आज की डेट में। जरा इसका टाइमलाइन लिखो यूपीएससी का। यूपीएससी का टाइमलाइन 1 साल मान लो तुम बहुत परफेक्ट हो, यू आर टोटली परफेक्ट, मतलब गोल्डन स्पून पैदा हुए हो। एनसीईआरटी तो आपको मतलब जब आप पेट में थे तभी अभिमन्यु की तरह आपको सिखा दी गई थी, टेंशन आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। आई एम आस्किंग अबाउट दिस वन। कहां ये सारे बच्चों को देखो, इनको कहां है, ये देखो, इनको दे दो, ठीक है। ये सबके लिए जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों डॉक्यूमेंट हैं। तो हम बात कर रहे थे, तो भाई उसकी बात फिर भी मान लो तुमने 1 साल, फॉर एग्जाम्पल 25 मई को पेपर है, तो मान लो आपने मई से शुरू किया और मई में गए, 1 साल हो गया, 12 लिखो, 12 मंथ। फिर आपका कुछ दिन बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है। भाई मेंस तो दोगे कि या सिर्फ प्रीलिम्स देके अद्धा पौवा आईएएस कहलाओगे? है कोई ऐसा कि मैं सेमी आईएएस हूं, मैं क्वार्टर आईएएस हूं, ऐसा कोई पोस्ट है? नहीं, भारतीय बना सकते क्योंकि प्रधानपति भी हमारे यहां होता है, ठीक है। जैसे किसी की वाइफ बन जाए प्रधान तो वो एक पोस्ट हो जाती प्रधानपति, पंचायत में देखा है ना। लेकिन ये सच्चाई है, वो तो बाद में आए, लेकिन ये सच्चाई है बहुत पुरानी। सो इन दैट केस जो दूसरा हमारा सेगमेंट हमारे सामने आ रहा है, फिर आपका मेंस आपको देना है। तो 4 महीने बाद आपका मेंस हो गया, जोड़ो कितना, 12-4 16। फिर मान लीजिए अक्टूबर नवंबर में आपने मेंस दिया, ठीक है, दे दिया। अब उसका रिजल्ट आता है अगले साल, इंटरव्यू दोगे कि नहीं दोगे? उसके मार्क्स जोड़े जाते हैं, 275 मार्क्स होते हैं। तो उसका तुम क्या करोगे, दोगे उसके लिए, और उसके लिए भी अलग से तैयारी। 275 मार्क्स, आप एक अच्छा खासा आपको टाइम देना पड़ता है उसकी तैयारी के लिए। 2 न्यूज़पेपर पढ़ना, बोलना सीखना, डिबेट करना, ये सारा उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे मुश्किल काम होता है उसमें डैफ भरना। डैफ जो डिटेल एनालिसिस फॉर्म होता है वो आपकी कुंडली है, जो हम यहाँ साइकोमेट्रिक टेस्ट करा रहे हैं आपका, और जो आपका देखा टीचर बैठते हैं 4 पेज का फॉर्म भरते हैं, वो मिनी डैफ है, वही उसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको भरना होगा। तो फिर वो आप भरेंगे, फिर उसका अगले साल तक जाकर फरवरी तक जो है वो उसका इंटरव्यू उसका चलता है, नेक्स्ट ईयर। अब जोड़ो जरा, अक्टूबर से 5 महीने और जोड़ो। फिर प्रीलिम से जस्ट पहले उसका रिजल्ट आता है, यानी कि अगर अब मई में है तो लगभग मार्च एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में उसका रिजल्ट आता है। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। अगर सब कुछ परफेक्ट रहा तो 1 साल में तुमने तैयार कर लिया, हर स्टेज को पहली बार में तुम क्रैक करते जा रहे हो। मिनिमम कितने टाइम? 2 साल मिनिमम इस प्रोसेस को पूरा करना है, 2 इयर्स। अब अगर सारे ग्रह, नक्षत्र, किस्मत सब कुछ अपनी जगह सेटल रही तो भी, तो बहुत शॉकिंग है। मैं कम से कम 10-12 स्टूडेंट से मिला कि उन्होंने बताया कि वो गुरुकुल में सितंबर में आए और 9 महीने बाद वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि मेरा 9 महीने में पूरा हो जाएगा और हम चले जाएंगे। क्या मतलब, क्या है प्लानिंग, किसे कहते हैं? अब वो एक हमारे यहां कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धावे और आधी मिले ना सारी पावे। यानी अगर कोई प्रोसेस पूरा कर रहे हो तो उसको अंत तक लेकर जाओ। ये आधे अधूरे प्रोसेस के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन, रादर देन इससे अच्छा आप कोई छोटी मोटी तैयारी कर लेते, कम से कम कोई छोटा मोटा एग्जाम दे लेते, रेलवे का, लोको पायलट का, आरपीएफ का। कम से कम वो तो कहते हैं हाँ 1 साल में पूरा हो रहा है, उसमें भी 1 साल 4 साल बाद भर्तियां निकलती हैं उसमें। सो आपके सामने है, इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट। और तुम्हें ये समझ में आ चुका होगा कि आईएएस की तैयारी, जरा 1 साल जो मैंने बोला है ना, जरा लिखो तो क्या करना पड़ता है 1 साल में, तुम देखो क्या होता है। तुम मुझे बताओ क्या होगा, चलो लिखो। जीएस प्रीलिम्स, सीसैट, लिखते जाओ, जरा जल्दी जल्दी लिखते जाओ, पता चलेगा। बहुत ख्यालों में लोग जीते हैं, मतलब कई लोग तो ऐसा लगता है कि दे थिंक इट एज अ फैंटेसी कि कुछ ऐसे चल रहा है। जरा लिखो तो, राइट। सोचते हैं जरा हम। प्रीलिम्स में गए, जीएस में 7 पार्ट्स, फिर सीसैट, सीसैट में 3 पार्ट्स। यहां पे सारे पाप धुल गए अगर, तो आ गए मेंस में। मेंस में कितना? आपको जीएस के 4 पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर, एसए का 1 पेपर, इसके बाद एक इंग्लिश कंपलसरी, राइट, इसके बाद एक लैंग्वेज पेपर, जो भी आप लैंग्वेज लेते हो। कितने हुए टोटल? 9। और ये हल्के में मत ले लेना, 300 मार्क्स का होता है, इसमें फेल हो गए आगे कॉपियां चेक नहीं होंगी, पता है ना।
सारी मेहनत ऊपर तुम खून से लिख के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉपी चेक नहीं होगी। इसके बाद यहां हो गए तो फिर आप आ गए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में डैफ ही आपका सबसे बड़ा कांड करेगा। डैफ भरने में 15 दिन लगते हैं। आदमी इधर उधर पूछता है कौन सा जोन लें, कौन सा कैडर लें, सर्विस प्रेफरेंसेस क्या करें, अपनी हॉबी का, कई लोग उसी दिन अपनी हॉबी बनाना शुरू करते हैं। यस आई प्ले टेबल टेनिस, ठीक है, आई प्ले लॉन टेनिस। कई बार भूल जाते हैं लॉन टेनिस और टेबल टेनिस दो अलग अलग चीजें हैं, बाद में उसको याद करते हैं। ऐसा होता है, उन्हें इंटरेस्ट और हॉबी के बीच का फर्क ही नहीं पता होता है। आज की डेट में जो हम डैप देख रहे हैं बच्चों का, हमारे पास आता है कि सर हम आपके पास आना चाहते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट हॉबी में वो लिखते हैं डिबेट, उनकी अचीवमेंट, उसमें एक कॉलम होता है अचीवमेंट का। सो डिबेट इन क्लासरूम लिखते हैं। हाँ सर ये देखते हैं हम क्या करें, उनकी कोई अचीवमेंट ही नहीं है। इंटरेस्ट और हॉबी के बीच का अंतर, इंटरेस्ट बुक रीडिंग या लिसनिंग सॉन्ग, सबसे ज्यादा अभी जो आजकल आ रहा है लिसनिंग सॉन्ग। लिसनिंग सॉन्ग हॉबी कैसे हो गई तुम्हारी? तो इंटरेस्ट और हॉबी के बीच में क्या डिफरेंस होता है बहुत लोगों को पता ही नहीं है। फिर ये क्या होता है, वहां जाके फंस जाते हैं। तो अब ये क्या हुआ, इसके बाद ये, अब जरा मुझे बताओ टोटल कितना माल है इसमें, मेंस में ही केवल हम देखे तो 320 दिन, 365 दिन का साल होता है। होली, दिवाली, ईद, छुट्टियां, बीमारी, ये सब तो होगा ही होगा, आना जाना, सरदर्द, बुखार, पेट दर्द, बदन दर्द, टाइफाइड, ये सब तो इंग्रेडिएंट। मैं बहुत आइडियलिस्टिक हूं, बहुत ही होपफुल हूं। 320 दिन, 320 दिन को इससे जरा डिवाइड करो तो, कैलकुलेटर है? एक सब्जेक्ट के लिए तुम्हें पास दिन कितने हैं? एक सब्जेक्ट के लिए दिन कितने जरा जोड़ो। 33 दिन, 33 डेज। 33 डेज में तुम्हें करना क्या है ये देखो। ये तो है वन साइडेड पढ़ना है, लेकिन इस पर तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने, हाँ या ना? इस पर तुम्हें आंसर राइटिंग की आर्ट लेकर आनी है। और आंसर राइटिंग मतलब नहीं, आंसर राइटिंग में आर्ट हमें चाहिए। इस पर तुम्हें बोलना बहुत अच्छा आना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने बारे में, डैफ के बारे में खटाखट, सामने 7 खूंखार 6 लोग बैठे होंगे, खूंखार खूंखार, बोर्ड का चेयरमैन होगा, कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर होगा, कोई फलाना होगा, और वो तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहे होंगे और तुम कमरे में अकेले हो। ठीक है, शेरों के सामने भेड़िए वाली जो मेमने वाली स्थिति होती है, वही वाली हालत होती है। अपनी हार्ट बीट सुनाई पड़ती है यहां पर, इतनी तेज आवाज आती है। तो ये सारा कुछ हमें करना, और हमें मिल कितना दिन रहा है? 320 दिन, 320 डेज। और जिसमें मैंने कह रखा है कि ऑप्शनल एक ऐसी चीज होती है इसमें 2 बार उसे पढ़ना पड़ता है। ऑप्शनल को 2 बार पढ़ना पड़ता है, इसको लिख लेना। ऑप्शनल कितने भी माइकल लो, कितनी भी तेज दिमाग हो, ऑप्शनल कभी भी एक बार में कंप्लीट नहीं होता है। पहली बार में तो सिर्फ ऑप्शनल की केवल टेस्ट आपको लगता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि जिस साल एग्जाम देना उस साल हम ऑप्शनल पूरा करेंगे, तो उनका ऑप्शनल गया। और मैंने पहले भी कह रखा है कि ऑप्शनल में जिसका 300 प्लस मार्क्स का टारगेट है, उसको कोई फाइनल लिस्ट में आने से रोक नहीं सकता। ऑप्शनल तुम्हारी की है, चाबी है, तो इसके साथ कोई भी गलती मत कर बैठना। ये गलती तुम्हारी लाइफ की लास्ट गलती होगी। क्लियर है? अब इतना कुछ मुझे करना है, मेरे पास डेज कितने हैं? कितने दिन? एवरेज इतना ही मिल रहा है, इतना भी नहीं मिल रहा, आइडियलिस्टिक। क्या 33 दिन में तुम हिस्ट्री, और हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसके पार्ट्स कितने जरा आप बात करते हैं। आर्ट एंड कल्चर एक अलग पार्ट है, मेडाइवल एक अलग पार्ट है, एंशिएंट एक अलग पार्ट है, मॉडर्न एक अलग पार्ट है, वर्ड हिस्ट्री एक अलग पार्ट है। हिस्ट्री अपने आप में 5 पार्ट है। जो इकोनॉमिक्स सिंपल है, इकोनॉमिक्स अपने आप में 2 पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब तीसरा पार्ट भी उनका मन नहीं मान रहा था, थोड़ा थोड़ा तूफानी हो जाए, तो उन्होंने एक दिन थम्स अप पिया और तुम्हारे सामने लग दिया डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स और सोसाइटी को मर्ज कर दिया कि भाई गवर्नमेंट ये प्रोग्राम लेकर आ रही है, इससे समाज के किस वर्ग, जो आपका सोसाइटी का कोई एक सेगमेंट है, जैसे उज्ज्वला, या इस बार जो 2 स्कीमें आई थी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या फलाना गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है 100 मिलियन फार्मर वाला जो क्वेश्चन आया था इस बार प्रीलिम्स में, उसका क्या इंपैक्ट पड़ने जा रहा है। तो इसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक्स या वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो मैक्रो तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ी थी, एक थर्ड वर्ड आ गया डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। उसने क्या किया, पूरा हिसाब किताब लंबा चौड़ा कर दिया। यानी ये आपकी रेंज बढ़ाते जा रहे। अब आपको इतना कुछ करना, और डेज आपको कितने मिल रहे हैं? 33 दिन। साइंस ने किसने किसने साइंस पढ़ी है? बेसिक साइंस किसने किसने पढ़ी है? तो एक वर्ड आप, एक चीज तो आप जानते हो सर, प्रेशर बहुत आ रहा है। कल भी मुझसे कई लोगों ने ऑनलाइन पूछा, प्रेशर बहुत आ रहा है। प्रेशर
प्रेशर आता है ना, सर बहुत प्रेशर आ रहा है पढ़ाई का। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो तुम्हारा एरिया यानी तुम्हारा यहां टाइम है, तुम्हें 33 दिन में एक पूरा सब्जेक्ट क्रिएट करना है, प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? और आप आइडियलिस्टिक, मतलब मैं बहुत आश्चर्य कि मैंने बच्चों को रोकने की कोशिश की, यार कम से कम प्रोसेस तो पूरा कर लो। नहीं सर, हम घर से केवल 11 महीने का पैसा लेके आए थे। अरे मतलब कोई गेम चल रहा, गेम जोन में जाते हैं ना, टिकट विकेट कराते कि भाई हम 4 गेम खेलने का पैसा लेके आया था, 5वां नहीं खेलेंगे। इज इट लाइफ इज लाइक अ गेम? आर यू सो मच परफेक्ट कि मैं 9 महीने 10 महीने का टाइम दे रहा हूं, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट, तुम कभी बीमार नहीं पड़े, तुमने कभी क्लास नहीं छोड़ी, तुम हर दिन मशीन की तरह चाबी ऐसे भरा साइड में जैसे खिलौना चलता है और 12 घंटा लिखते रहे? इज इट? सो मशीन में भी कोई अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट होगा यहां पर, तो उसको पता है कि मशीन में भी लिखा जाता है ऐसे, कभी भी आप देखना +-10% एरर लिखा जाता है कि ये जो मशीन है +-10% एरर देगी। ये मशीन के लिए भी तय है, आप उससे भी आगे चले गए, आप ब्रह्म है। तो ये पहली चीज जो होती, जो आप बार बार कहेंगे सर बहुत प्रेशर आ रहा है तैयारी में, बोलते ना सर बहुत दबाव आ रहा है, बहुत प्रेशर है सर, फॉर्मूला खुद कह रहा है कि तुमने खुद क्रिएट किया। सो तुम्हें प्रेशर को कम करने के लिए क्या कम करना पड़ेगा? ये दोनों में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप है, व्युत्क्रमानुपाती। तो तुम्हें इसको, अगर इसको बढ़ा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो मैं साइंस के बेस पे समझाता हूं हर चीज। तो भाई आप अगर बहुत एक्सेसिव प्रेशर ले लो, सर आई वांट टू लर्न हिस्ट्री, आया गुरुकुल में एक स्टूडेंट आया, सर 1 महीने मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। चाचा 1 महीने में तुम यही नहीं जान पाओगे कि हम एंशिएंट से मेडाइवल में एंट्री कर, हमारा बीच का 200-300 साल गायब कहां, यही तुम नहीं जान पाओगे। तुम यही नहीं जान पाओगे आर्ट एंड कल्चर एक सब्जेक्ट है या पूरे हिस्ट्री के साथ पैरेलल चलने वाली एक कहानी है। आर्ट एंड कल्चर में होता क्या है, आर्ट एंड कल्चर कहते किसको है, समाज संस्कृति को डेवलप कब करता है, यही तुम नहीं जान पाओगे। ये जब थॉट प्रोसेस में आएगा, पहली बार तो केवल तुम अपने सब्जेक्ट से परिचित होते हो। अच्छा कुछ ऐसा है, तुम्हें लगता है कि नाचना गाना, कि भाई भरतनाट्यम कहां, कुचिपुड़ी कहां, यही याद कर ले, ये आर्ट एंड कल्चर है। जब तुम आगे जाते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि जो समाज होता है, जब सोसाइटी डेवलप होती है, सिविलाइजेशन डेवलप होती है, तो कैसे वो आर्ट एंड कल्चर को डेवलप करता है, इसके कितने डायमेंशंस हैं, वो तुम सेकंड फेज में जान पाते हो। लेकिन तुमने अपने आप से कहा कि भाई हम अपने आप को 12 महीने देंगे, कोचिकों ने भी कहा कि आ जाओ भाई 12 महीने में IAS बना देंगे। सो यू हैव टू गिव योरसेल्फ अ टाइम, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कम करता जाऊंगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जब कोई चीज पे प्रेशर बहुत एनॉर्निमस प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जब किसी चीज पे हम बहुत ढेर सारा प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, 2 ही चीज होती है, आइदर यू क्रैक डाउन, खत्म हो जाओगे, या तो तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आई डोंट नो हु यू आर, तो मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा, यानी रूपांतरित हो जाओगे। लेकिन यह भी बड़ी मजेदार बात है कि प्रेशर और शॉक में अंतर होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड शॉक। तो कोयला जब हीरा बनता है तो उसको करोड़ों साल लगते हैं, धीरे 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 वो प्रेशर को लेता जाता है, अपने आप को कन्वर्ट करता जाता है। जैसा हम गुरुकुल में कर रहे हैं कि भाई शाम को खिलाने ले गए, डांस कराने ले गए, एक्सरसाइज करा रहे हैं, धीरे धीरे हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा 1 घंटा यहां पढ़ाया, न्यूज़पेपर पढ़ाया, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लेकिन सडनली जब आप अपने ऊपर ढेर सारा, यस 1 साल में भाई IAS बन के निकल जाएंगे, तो क्या होगा, दैट प्रेशर कन्वर्ट इनटू शॉक। और जब शॉक होता है तो क्या होता है, क्रश, खत्म। और जो लोग लौटे उनको बड़ा ध्यान से मैंने अध्ययन किया, बहुत मैंने लिटरली उनको रोकने की कोशिश की कि कम से कम प्रोसेस तो पूरा करके जाओ, प्रोसेस तो पूरा करके जाओ, कहीं भी रहो कम से कम टच में तो रहो, आगे हम आगे करेंगे। नहीं, 8 महीने 9 महीने 10 महीने IAS बनना था इन्हें, देश का सबसे बड़ी पोस्ट चाहिए इन्हें, कि सरकार तुम्हें रिटायर नहीं होने देगी, पकड़ पकड़ के लेकर आएगी कि आओ हमारा काम करो। अब तुम लाइफ लॉन्ग, तुम्हारे साथ एक नाम लग जाएगा, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, इसमें रिटायरमेंट नहीं होती है, एक ऑफिशियल और अनऑफिशियल। देखो अजीत डोभाल साहब, चर्चा चल रही थी, भाई अब जाने दो, 75 के ऊपर हो गया हूं, NSA बना के बिठा रखा है। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्रधानमंत्री PMO पे, PMO उनसे, प्रधानमंत्री उनसे सलाह लेते हैं। वो व्यक्ति कितना बूढ़ा, फोटो देखो, रिटायरमेंट उसकी कब हो चुकी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यानी सभी IAS का माई बाप, पूरे देश का कुछ भी IAS इधर उधर होगा उन्हीं से पूछ के होगा। प्रधानमंत्री को कहां जाना है, क्या स्टेटमेंट देना है, आज पुतिन से क्यों मिले, क्या रीजन था पुतिन से मिलने का, आज गए ना प्रधानमंत्री, तो यही टाइम क्यों चुना,
या बहुत स्ट्रैटेजिक टाइम है ये, बहुत स्ट्रैटेजिक टाइम है। इसी समय क्यों गए, जबकि कल रशिया ने यूक्रेन के स्कूल पे बम गिरा दिया, 33 बच्चे मारे गए, लोग मारे गए, तो यही टाइम क्यों चुना? तो ऐसा तो था नहीं कि भाई कुछ ऐसे आबरा का डबरा है, 6 आए तो रशिया जाएंगे, 3 आए तो नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वहां बहुत स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी चलती है वहां पे। तो ये सारी चीजें हमारी, ये लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे नीति आयोग के सीईओ को देख लो, कौन है? अमिताभ कांत, केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर। यार उनको रिटायरमेंट हुए कितने साल हो गए, सरकार छोड़ ही नहीं रही उनको। तो आपको इसके बाद छोड़ा नहीं जाएगा, अगर आप अच्छे हो तो आपको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है, मैं इसीलिए यहां आया हूं। सो इन दैट केस, अगर तुम्हारी जो सबसे बड़ी चीज है वो टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, अगर ये तुम्हारी खराब है तो तुम कभी भी इसमें आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तुम खुद अपने प्रेशर से मर जाओगे, क्योंकि तुमने एक हाइपोथेटिकल प्रेशर ले लिया है। तो आजकल एक सोशल मीडिया पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक वीडियो चल रही है और वो सही कहानी है। तो जैसे अभी एक छोटा सा ग्लास दे दूं थोड़ी देर होल्ड करने के लिए, तो मैं कहूं वही ग्लास में पानी भरता जाऊं, भारी कर दूं, थर्मस बड़ा कर दूं और थोड़ी देर तुम्हारे हाथ में कहूं इसको पकड़े रहो, तो थोड़ी देर बाद तुम्हारा हाथ क्या होगा? वो ग्लास तुमसे नहीं उठाया जाएगा। थोड़ी देर और कहूं पकड़े रहो, फिर क्या करोगे? और दर्द होगा। फिर कहूं थोड़ी देर और पकड़े रहो, फिर कहोगे नहीं सर अब ग्लास गिर जाएगा मेरे हाथ से। सेम थिंग है, जब तुम बहुत लंबे समय तक एनॉर्मस प्रेशर को कैरी करते हो, प्लानिंग नहीं करते हो, तुम्हारा दिमाग ही गिव अप कर देता उसको। तो फिर क्या होगा? तुम अपनी पढ़ाई से गिव अप कर दोगे और इसको सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये हाइपोथेटिकल लोग ये सोचकर आ रहे हैं कि नहीं यार आईएएस बनना है, ऐसे बोलते हैं ना सर आईएएस बनना है, तुमने कभी कैलकुलेट किया कि मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए एक साल में कितना टाइम मिल रहा है? केवल 33 दिन, ओनली 33 डेज। क्या वाकई में 33 डेज में तुम एक सब्जेक्ट हिस्ट्री, जिसके 5 बड़े पार्ट हैं, वर्ड हिस्ट्री अपने आप में कितना बड़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री कितना बड़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत बड़ा है, क्या तुम वाकई में 33 दिन में उसको जस्टिफाई कर पाओगे? पढ़कर, लिखकर, समझकर, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग क्रिएट करके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 500-700 लगा के 33 दिन में महामानव बनकर बाहर निकल आओगे? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? लेकिन मन में तो यही सोच के चल रहे हो। सो दैट्स वाई अपने आप को अगर बनाना है, सो अपने आप को टाइम दो। तो अगर आज मेरी बात पहली समझ में आई होगी तो इस चीज को तुम समझ लो, प्रेशर कैन बी डील बट शॉक कैन नॉट। प्रेशर कैन बी डील बट शॉक कैन नॉट। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, याद रखिए, इस प्रोसेस को बार बार दोहराइएगा। मेरी जो बात है कि प्रेशर को डील किया जा सकता है अगर प्रेशर कैलकुलेटेड है। प्रेशर बहुत जरूरी है, वो तुम्हें फॉर्म करता है, बट व्हेन इट कन्वर्ट टू शॉक इट विल गिव यू स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन, तुम हमेशा के लिए टूट जाओगे। तो आपको ये मेरे साथ कैलकुलेशन में रखना पड़ेगा कि मुझे जो भी अपना टारगेट बनाना है वो एक रियलिस्टिक टारगेट बनाना है। बहुत से लोग आते हैं अक्टूबर में उठेंगे कि मुझे आईएएस देना है, 2025 का आईएएस देना, अक्टूबर में वो चले आते हैं, समझो बोले हम कर लेंगे, ऑनलाइन क्लास देख लेंगे। तो जब बैठते ना या 10 घंटे 12 घंटे, जब ये दर्द होना शुरू होता है, जब बोरियत शुरू होती है, तब वहां तो उन्हें समझ में आता है कि कितना मुश्किल काम है। हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। चलें, अब आपके हाथ में 2 पेपर हैं, है? तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज सिखाने जा रहा हूं जो मेरे गुरुकुल के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कहा सर टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, इस मेथड्स को हम लोग टाइम ब्लॉकिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो गुरुकुल में मैंने आपको बताया कि 10 घंटे का चैलेंज आपको लेना ही होगा। अभी हमने 75 डेज चैलेंज पूरा किया मंडे को, और हमारा 12 घंटे का चैलेंज पूरा हुआ। इसमें से भी कई हमारी क्लास के बच्चे थे जो इन्होंने ये चैलेंज पूरा किया और अपने आप को हमेशा के लिए बदला। लेकिन मिनिमम 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई यहां पर गुरुकुल में करनी ही होगी, याद रखिएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ये क्या है? आपको एक डायरी मिली हुई है, डायरी निकालिए अपनी अपनी डायरी। गुरुकुल डायरी कहां है आपकी? इसका रिप्लिकेशन आपको इसके बीच में करना होगा। आपको प्रोटोटाइप दिया है, हमें इसका रिप्लिकेशन करना होगा। 2 चीजें आज आपको बताने जा रहा हूं। एक वो चीज जो सारे टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स अपने साथ रखते हैं, एक ऐसी हैबिट जो सभी ब्यूरोक्रेट्स में कॉमन है, सीखोगे? मैंने अपने लिए भी बनाई है, एंड विच इज माय बेस्ट हैबिट, जिसे मैं सबसे ज्यादा एडमायर करता हूं। और दूसरी ये टाइम ब्लॉकिंग मेथड। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसको हम समझते हैं कि ये टाइम ब्लॉकिंग मेथड क्या है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है। लेट्स स्टार्ट।
दिख रहा है? चलिए, तो हम यहां से अब इसको शुरू करते हैं और इसको समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले ये हमारा स्टडी सेशन प्लानर है, यानी हम अपनी पढ़ाई को 2 डायमेंशन में लेके चलते हैं। ये आपको अपने डायरी में बनाना होगा। गुरुकुल की डायरी देना, गिव मी डायरी। ये गुरुकुल की डायरी है जहां पर आपको ये सारा काम यहां पे करना होगा। ठीक है, इसको हमने और एडवांस कर दिया है इस गुरुकुल की डायरी को। ये सभी के हाथ में आएगी और जो भी नए बच्चे उनको भी मिलेगी। ये तुम्हारे पास होनी चाहिए और ये डेली एंट्री इसमें होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। इसको मैंने और एडवांस किया है जिसपे हम बात करते हैं। हम ये बात करते हैं एक पढ़ाई का सेशन कितना फोकस होना चाहिए। देखो, जो लोग यूपीएससी टॉप करते हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि उनके घर कोई गुप्त पेपर छप के आता है, एनसीईआरटी में उनके ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, तो गलत हो आप। ये 24 आवर्स को वो ज्यादा स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं, आप नहीं कर पाते, या वो नहीं कर पाता है जो यूपीएससी एग्जाम नहीं निकाल पाता। सिंपल यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। 24 आवर्स दोनों में कॉमन है। अब स्ट्रेटेजिकली यूज करने के लिए मैंने टूल डेवलप किया है। इस टूल को अगर आप फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आप अपने 15-15 मिनट में अपना फोकस बना सकते हो। इस हद तक कमांड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू कि 15 मिनट में मैं एक ऑब्जेक्टिव अपना पूरा कर लूं। इस हद तक इसको प्रिसाइज कर सकते हो। सो पूरे मॉडल को बोलते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। क्या बोलते हैं? ये बहुत बड़ा साइंस है, सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो चलिए, पेंसिल से हम इसको भरेंगे, जो तुम्हारे पास है, इसको सीखो क्या है। तो हम इसको डेली के हिसाब से इसको डेट करेंगे और इसको यहां पर इस पार्ट में हम डू लिस्ट पार्ट में इसको भरेंगे। ठीक है, तो आपने डेट जो भी आपकी है यहां पर आप इसको भरेंगे डेली के डेली। अब सवाल है कि टाइम गोल। तो गुरुकुल में हमारा टाइम गोल क्या है? 10 आवर्स का। ठीक है, 10 आवर्स के गोल को हम कई पार्ट में डिवाइड करेंगे। कई पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। जैसे हमारा अगर गुरुकुल ध्यान से देखें तो गुरुकुल में हम क्या करते हैं, एक हमारा, मैंने अपने टाइम टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक मी टाइम। मी टाइम, तो मी टाइम के लिए मैंने आपको जो मैं यूज करता हूं उसका नाम मैंने रखा है जेम्स। क्या रखा है? जेम्स। व्हाट इज जेम्स? सुबह एक फिक्स टाइम पर उठने की आदत डालो। गुरुकुल में ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी 8 बजे उठे कभी 7। आप अपने साथ सबसे गलत काम करोगे। आप साइकार्डियन साइकिल के साइंस को समझो। हमारी बॉडी क्लॉक होती है, अगर ये बार बार डिस्टर्ब हुई ना तो ये पूरा टाइम अपने आप को एडजस्ट करने में तुम्हारी सारी एनर्जी खा जाएगी। सो कोई बात नहीं, तुम मत 5 बजे उठो, तुम 6 बजे उठो, तुम 7 बजे उठो, बट वो 7 बजे मतलब 7 बजे, उसमें कोई कोताही नहीं करनी मुझे। तो आपने गेटअप टाइम फिक्स कर लिया। दूसरा, एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने बताया। ठीक है, आप 50 पुशअप्स मार लो, 50 क्रंचेस मार लो और 50 सिटअप्स मार लो, स्क्वाट्स। ठीक है, 50-50 का आप ये रेशियो रख लो। सिंपल, HIIT होना चाहिए। डांस कर लो, गाना चलाया डांस कर लिया। ठीक है, सिंपली आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ना चाहिए। आप खूब डीप ब्रीदिंग करने लगो, हांफने लगो 20 मिनट्स के अंदर। फास्टर रनिंग, आप जो भी करो उसमें ऐसा करो कि खूब स्वेटिंग हो और खूब आपको सांस लेना पड़े। इससे क्या फायदा होगा? हैप्पी हार्मोन्स हमारे निकलने शुरू हो जाएंगे। हैप्पी हार्मोन्स। आप दिन भर एक क्लोज एनवायरनमेंट में रहते हो, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, तो ये बहुत जरूरी है। आपने देखा उस दिन जब हम डांस कर रहे थे तो एक बच्ची को मैं बार बार पकड़ के उसको डांस कराने के लिए कह रहा था, और आप लोग के जाने के बाद आधे घंटे मैंने उसकी काउंसलिंग की। शी वॉज सैड, बहुत सैड थी वो। एक महीने से गुरुकुल नहीं आई थी एग्जाम की, और वो कुछ ऐसी घटना है, शी वॉज वेरी सैड। तो पहले तो वो बात करने को तैयार नहीं थी, फिर धीरे धीरे आपने देखा कि जब वो थोड़ा सा सबके साथ मिली जुली तो उसने अपनी बात को कहा। तो आपको आगे समय में जो ये बार बार टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन होगा ना, ये आपको इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अगला, मेडिटेशन। सिंपल ब्रीदिंग करनी है, मेडिटेट करना है, और स्क्राइब यानी राइटिंग करनी, डायरी राइटिंग, अफर्मेटिव, यस आई कैन, आई विल, राइट, आई कैन देयरफॉर आई एम। तो एक इस फोकस पे अपनी बात लिखनी कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा होगा, आज मेरे सारे टाइम टेबल कंप्लीट होंगे। राइट, डू राइटिंग इसको। तो दिस इज नोन एज जेम्स। ये हमारी जिंदगी का रत्न है। ये चारों कंप्लीट होगा, यस डन। ये मी टाइम हो गया। फिर मी टाइम के बाद होता है स्टडी टाइम, क्लास टाइम। तो क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी गुरुकुल की क्लासेस एक्टिव लर्निंग बेस है, सो एक्टिविटी बेस है। तो क्लास टाइम का मतलब होता है कि जैसे 1-2 लोगों को मैं बॉडी लैंग्वेज उनकी देख रहा हूं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या, क्लास में बैठे हुए हैं, कुछ अपना खुद से पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। गो विथ फ्लो, गो विथ फ्लो। क्लासेस को एंजॉय करो, क्लासेस का आउटपुट निकालो। दिमाग अगर भटक रहा है तो रोको। और तीसरा टाइम होता है तुम्हारा
स्टडी टाइम, जिसे हम लोग लाइब्रेरी टाइम भी कहते हैं, स्टडी टाइम यानी लाइब्रेरी टाइम जिसको बोलते हैं, लाइब्रेरी टाइम। तो 3 हिस्सों में अपने पूरे दिन को बांट लो कि मेरे पास ये 3 काम है, मुझे ये सारा 10 घंटे के अंदर पूरा करना है, दिस इज माई टाइम। ठीक है, हम डिबेट करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम हमने चौथा भी रख लिया हॉस्टल टाइम, कि हम वहां डिबेट करते हैं, वो पार्टिसिपेट करो। तो गुरुकुल में मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हम जो करेंगे उसको बहुत फोकस होकर ये काम अपना कंप्लीट करते जाएंगे। चलिए, तो हमने स्टार्ट टाइम, मेरा दिन कब से शुरू होता है मान लो, मैंने कहा 7 AM से। मुझे दिन कब खत्म करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये तुम गेटअप टाइम है ना, ये उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है जो सोने से पहले मोबाइल चेक कर लेते हो। क्योंकि आप, एक किताब है 5 AM क्लब, बहुत फेमस रॉबिन शर्मा की एक बुक है, अगर आप इंटरनेट पे भी जाओगे देखोगे उसको, और डॉन लूका की भी एक किताब है। तो वो ये कहते हैं जो सही समय पे सो नहीं सकता वो सही समय पे जग नहीं सकता। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपने अलार्म लगाया, आप पूरा मैकेनिज्म हमें गलत है। वो कहते हैं हमें बताया जाता है सुबह जल्दी उठो, हमें ये कहा नहीं जाता सही समय पे सो जाओ, क्योंकि बॉडी को एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा नींद की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये हमारा भ्रम है। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे, आप दुनिया भर के डिसिप्लिन लोगों को देखो, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो सो जाते हैं, चाहे दुनिया के भाड़ में। अक्षय कुमार द बेस्ट एग्जांपल, इस एज में भी वो हाईली फिटनेस किंग है वो, और सिंपल एक्टर होने के बावजूद, एक्शन हीरो होने के बावजूद आज भारत का सबसे ज्यादा टैक्स पेयर एक्टर है, सबसे सक्सेसफुल एक्टर है, अरबपति आदमी है। और जस्ट बिकॉज आप अक्षय कुमार के बारे में आज पढ़ के देखना, वो चाहे इतने साल हो गए, इतने साल, आप 1-2 साल की डिसिप्लिन नहीं ले पा रहे, वो पिछले 40 सालों से फिक्स शेड्यूल है, 9 बजे वो रात में सो जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो, 9 बजे वो किसी पार्टी में नहीं जाता, 9 बजे रात में सो जाता, सुबह 4 बजे उठना है। उसने कहा कि जब मैं यंग एज में था तब से लेकर आज तक किसी सिंगल डे मैंने सूर्य का उगना मिस नहीं किया। ये स्टेटमेंट कपिल शर्मा शो पर उसने जाकर दिया कि इतने सालों में, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं वेटर था बैंकॉक में, वो वेटर था, और वेटर से भारत का सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले एक्टर में ये जो जर्नी है, उसने कहा सिर्फ यही एक आदत, कि इतने साल हो गए, आज 50 से ऊपर की एज है, इतनी फिटनेस है कि मैंने कभी सूर्य का उगना मिस नहीं किया। आई नेवर मिस एनी सनराइज इन माई होल लाइफ। और 2 घंटे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस, ये नियम है। बोले चाहे जो हो जाए, 9 बजे सो जाना मतलब सो जाना। सेम हमारे प्रधानमंत्री की आदत है, सुबह 5 बजे उठना तो उठना, और वो ये कह रहे हैं मैं 40 सालों से यही करता चला रहा हूं। सेम हमारे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चंद्रचूड़ साहब, आप देख रहे हैं क्या फिटनेस है उनकी। और आप उनके बारे में पढ़िए, अभी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि मैं पिछले कई सालों से, मैं शाम को 7 बजे के बाद भोजन नहीं करता हूं, हम लोग 9-10 बजे तक सो जाते हैं, और सुबह में इतने बजे उठकर मैं इतने सालों से योग कर रहा हूं। तो आज वो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। सो अगर आपको लाइफ में कुछ हासिल करना, तो ये कोई बहुत मिराकल नहीं है। गुरुकुल का कोर कॉन्सेप्ट यही है कि फॉलो अ शेड्यूल, इसको एक आदत बना लो, इसको एक अपनी जिंदगी का पार्ट बना लो, इसको जिंदगी बना लो, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। सक्सेस अपने आप आ जाती है। सक्सेस 3 लेयर्स में होती है, हम पहली लेयर में थक जाते हैं, राइट? तो बिना प्रोसेस के सक्सेस नहीं मिलती, याद रखिएगा। तो प्रोसेस लाइक दैट, डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बस। तो फिक्स कर लो अपना टाइम कि मुझे ये टाइम चाहिए, तो सोने का टाइम फिक्स कर लो, चाहे जो, अरे तुम दुनिया को मैसेज नहीं करोगे तो दुनिया कौन सा चलना बंद हो जाएगी? 4 दिन अपना फोन उठा के रख लो कहीं, दुनिया फिर भी चलेगी। अमेरिका में इलेक्शन फिर भी होंगे, मोदी जी फिर भी पुतिन से मिलकर वापस आ जाएंगे। भाई मेरे कुछ नहीं चेंज होने जा रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं ही दुनिया का केंद्र हूं, पृथ्वी का रोटेशन मेरी वजह से होता है, सूर्य मेरे मैसेज के बिना कुछ नहीं होता। सो यू आर नथिंग। इफ यू वांट टू बी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू पुट योर टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर पैशन। तो आपको करना पड़ेगा। चलिए, तो हम जेम से अपनी शुरुआत करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, इसको आदत बना लो। जब ये चारों काम मेरे पूरे होंगे, आप डायरी उठाओ और सिर्फ आधा पेज लिखो, कोई बात नहीं है, कि आज मैं, अपना नाम लिखो, मैं आज अपने सारे टास्क पूरे करूंगा, कल मेरे से ये गलती हुई, बस इतना लिखो, और आज वो गलती मैं नहीं होने दूंगा, कल मेरे से ये गलती, मेरा दिमाग यहां भटक गया, बार बार उसको करो। सीडिंग कहते हैं इसको, कि आज कुछ भी हो जाए मुझे आज अपना बेस्ट डे निकालना है, रोज अपने आप से। इसको बोलते हैं अफर्मेटिव राइटिंग। कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें लिख दो, आधी प्रॉब्लम लिखते ही खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम को तो हम ओवर थिंकिंग से बड़ा बना देते हैं। प्रॉब्लम और वो जो दिवाली में जलाने वाला सांप की टिकिया होती है, दोनों सेम होती है। तो क्या होता है, वो टिकिया जब तक पड़ी है कोई दिक्कत नहीं, जैसे उसको माचिस दिखाओ
वैसे क्या होता है, तुमने देखा होगा बड़ा सा बड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। हमारी जो प्रॉब्लम्स होती बिल्कुल ऐसे होती है, जब तक तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको वो कह रहा है ध्यान ही नहीं दे रहा हूं, टिकिया की तरह छोटी है। जैसे तुमने फोकस किया, सर आप बहुत परेशान हूं मैं, सर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वैसे ही आपने उसको स्पार्क कर दिया, वो बड़ी होती चली जाती है। तो बिल्कुल लाइफ एकदम ऐसे चलती है। चलिए नेक्स्ट, हमने यहां टोटल टाइम अपना लिख लिया, इंड टाइम। हम शाम को कितने बजे अपना सेगमेंट मान लो हम खत्म करेंगे, डन। स्टडी गोल्स, 4 गोल्स बना लिए। मेगा पॉइंट्स हमारे कौन कौन से मेगा पॉइंट्स पेपर में देखो है, मेगा पॉइंट्स हमारे कौन कौन से, जैसे हम आज क्या चीज लर्न करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम 360, मैंने बोला 360 न्यूज़पेपर एनालिसिस हम करेंगे, बार बार याद दिलाएंगे इसको, हमें करेंगे, करना है हमें, ठीक है। हमें अभी एक चीज और इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, शॉर्ट राइटिंग्स इन थॉट मैपिंग बेसिस। करना ही करना है, मुझे करना ही करना है। आदत डाल लेनी है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को देखूं, मेरा थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए। इसको इतनी बार करना है कि ऑटोमेटिकली थिंकिंग आ जाए मेरी, राइट। क्लास एक्टिव लर्निंग, एएल एक्टिव लर्निंग नहीं आता, फिर सिखाऊंगा, बार बार सिखाऊंगा। मतलब मेरा टीचर जब तक बोल रहा है, तो हमारी गुरुकुल में क्या कॉन्सेप्ट चलता है, हाथों से बोलना और कानों से देखना। तो तब तक पेन मेरा चलते रहना चाहिए, मेरे टीचर की हर बात मेरी कॉपी के अंदर होनी चाहिए। क्यों संगमित्रा, छोड़ा तो नहीं, कहां गई, छोड़ा तो नहीं आदत कि पता चला वो जांग सर 1 हफ्ते से क्लास में नहीं आया, तो हम कहां है तुम्हारी कॉपी, देखा। पता नहीं क्यों मुझे वाइब्स आती हैं कि कौन बिगड़ रहा है, और मैं नाम भी उसी का लेता हूं। आदत मतलब क्या होता है, इसको बार बार करना। मतलब आप ऐसा थोड़े ना कि क्लास के डॉन क्लास में नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, नहीं, ठीक है। तो फिर से ये करना है आपको, ये हैबिट डालनी है कि हम कुछ भी डिस्कशन करें उसको लिखें। जब आप लिखने की अभी आदत डालोगे, कल हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, कल हम विजुअलाइजेशन पे जाएंगे। बट आप सोच रहे हो कि डायरेक्टली विजुअलाइजेशन पे चले जाओ, तो दैट इज नॉट एनी प्रोसेस। तो आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर जिसने आदत छोड़ी है वो तैयार रहे। आपको पता है ना, मेरे साथ च्यवनप्राश भी आता है क्लास में, नहीं जानते हो च्यवनप्राश? तो जब जब हो मेमोरी का लॉस, आप हमसे खाएं च्यवनप्राश। मेरा एक बहुत बढ़िया डंडा है, और अगर किसी को लग रहा है कि सर पीटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, तो मैं बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल हूं, पता है ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की पिट रही है लड़का पिट रहा है, वो अगर पिटेगा तो पिटेगा, याद रखना। और वो दोबारा वो दौर शुरू होने जा रहा है। चलिए, फिर मैंने अपना कोई चौथा टास्क बना लिया कि मान लो मुझे ऑप्शनल करना है या कुछ भी, अपना हमने यहां पर मेजर टॉपिक्स रख लिया, ठीक है। ये हमारा सेगमेंट। कुछ हमने अपने आप से स्टार्टिंग से पहले, इसको बोलते हैं अफर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? अफर्मेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा तुमने? मैंने उसको यहां झोंक दिया है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यहां झोंक दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको क्लास अपनी दिन शुरू करने से पहले बोलना है या इसको डायरी में लिखना है। तो अफर्मेशन में मैंने क्या रखा, जरा ध्यान से देखो। क्लास शुरू, जब भी आप पढ़ाई करने बैठोगे, अपना सारा स्टडी मटेरियल अपने पास रखो। ये नहीं अब उठ के जा रहे हैं अखबार ढूंढने, अब कॉपी ढूंढने जा रहे हैं, नहीं। सबसे पहले हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो मेरे साथ होना चाहिए। जैसे अगर मेरी क्लास में आ रहे हो और मार खाने से बचना चाहते हो, तो आपके पास न्यूज़पेपर, अभी बता दे रहा हूं, उस दिन अगर किसी ने कहा कि सर वो न्यूज़पेपर आया नहीं, ये नहीं हुआ, तो बहुत कायदे से कुटेगा वो। मैप, क्या होना चाहिए? मैप। बस आपको बस इतना सुनने में आ जाए कि ओजांग सर आ रहे हैं, तो अपने बैग में ये चीज, डायरी, ये ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। सिलेबस ये आपके पास होना चाहिए कि नहीं हो, ठीक है। ये आपके सेगमेंट के अंदर पानी की बोतल ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप हमेशा तैयार रहिए। फिर फाइंड अ क्वाइट वेल, तो हमारे पास गुरुकुल में ये प्लेस सही है, और गुरुकुल में अगर कोई उठा पटक कर रहा है तो उसको बताओ। तो अगर वो मान लो ज्यादा नहीं हो, तो कुर्सियां से लोग हिलते रहते हैं, एक दो लोगों को देख रहा हूं मैं, सब सीसीटीवी से दिखता है, तो मेरे ऑफिस में तो लोग ऐसे नहीं हिलते रहते थोड़ी थोड़ी देर पे, तो उनको दिन भर इतना घुमाएंगे कि वो सीधे चल नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टर्न ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। कल भी मैंने इस पे एक क्लास ली थी ऑनलाइन। कोशिश करो फोन उस समय तुम्हारा ऑन नहीं होना चाहिए, और फोन के साथ बहुत दिक्कत है। जैसे आपने यहां रख दिया, साइलेंस करके रख दिया, अगर वो तुम्हारे हाथ की रीच में है तो आप ये समझ लेना, आपने खुद, कितने लोग ईमानदारी से बताना, जैसे ये फोन यहां रखा हुआ है, यहाँ डेस्क पे फोन रखा हुआ है, आपने देखा होगा जैसे थोड़ा सा मौका मिलता है आपका हाथ अपने आप चला जाता है, ला यार कम से कम एक बार ऑन करके ऐसे ही कर ले, अंगूठे को आदत पड़ गई है, वो स्वाइप कर ही ले, कुछ देख ले। किसके किसके साथ ऐसा होता है? अगर वो विद इन रीच है,
अगर वो विद इन रीच है, अपने आप 10-15 दिन में 15 मिनट में मन करता है लाओ यार एक बार कुछ कुछ नहीं है देख लें, अभी तक जवाब नहीं आया, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, फिर देख के रख दिया। बट आपको शायद पता नहीं कि ये आपको 20 मिनट की कॉस्ट पड़ती है। ब्रेन को अपने फंक्शन पर वापस आने में 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट्स। इसीलिए आज बहुत सी एमएनसीज अपने एम्प्लॉय को फोन के लिए टाइम दे रही हैं ताकि बाकी टाइम वो फोन अपने साथ लेकर डेस्क पे ना जाए। इट टेक्स 20 मिनट्स टू रिटर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर। आप जिस प्लेस से कटोगे वापस आने में 20 मिनट, और अगर आप ऐसा 4 बार करते हो तो कितना टाइम गया आपका? 1 घंटा, लगभग 1.5 घंटा आपका चला गया। सोचो। तो कोशिश करो कि फोन के, अगर फोन पे कोई जरूरी काम नहीं कर रहे हो तो उसको हटा दो। और बार बार जो आपको लग रहा है कि आप संसार का केंद्र हो, और आप अगर आपका फोन बंद हो गया तो डिजास्टर मैनेजमेंट कौन करेगा? वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पैसा संसार का रुक जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी आपके फोन न उठाने से। तो आप इस ख्याल को दिमाग से निकाल कर फेंक दो। फोन को लॉकर में डाल दो या बैग में डाल दो जो तुम्हारी रीच में नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इसको डोपामाइन बोलते हैं। दिस इज नोन एज डोपामाइन। ठीक है, अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज करके रखो। जैसे हम लोग क्या होता है, मैंने देखा अभी यहां पे भी देखा, ढेर सारी किताबों का गट्ठर बना रखा है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। थोड़ी देर बाद मन करेगा लाओ यार ये भी उठा के पढ़ लें, वो भी उठा के पढ़ लें, करता है ना मन। तो इससे हमें बचना है पूरी तरीके से। तो आप अपने स्पेस को वही रखो जो आपने टाइम रखा पढ़ाई करने के लिए, इसको ज्यादा लॉग मत करो। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि बीच बीच में आपको पानी पीना और अखरोट खाने हैं, बादाम खाना, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको लेना है। ये हमारा सेगमेंट है जिसको हम लोग अपने गोल्स को बिल्कुल क्लियर रखना है। और गोल्स का क्लियर रखने का मतलब होता है टाइम के अगेंस्ट मुझे क्वांटिटी रखनी है। आज के बाद आप कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप 45 मिनट्स का एक सेगमेंट रखेंगे। मेरा 45 मिनट का टारगेट है और मुझे 10 पेज खत्म करना है, और इसको आप मेंशन करेंगे डायरी में। आपके इसके बाद तुम्हारा दिमाग भटकना ही बंद कर देगा। मुझे 45 मिनट्स का स्लॉट, 45 मिनट से ऊपर का स्लॉट मत रखना। टेक 5 मिनट ब्रेक, एक्टिव ब्रेक। 45 मिनट में मुझे 7 आंसर राइटिंग करनी है। ये मेंशन होना चाहिए, जैसे आप बैठोगे मेंशन होना चाहिए। विद इन 45 मिनट मुझे 7 आंसर राइटिंग करनी है। विद इन 45 मिनट मुझे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। विद इन 45 मिनट्स मुझे 10 पेज पढ़ना है। विद इन 45 मिनट्स मुझे 20 पेज रिवाइज करना है। ये जब भी आज के बाद आप पढ़ने बैठेंगे, छोटे छोटे, यही टाइम ब्लॉकिंग मेथड है। आप टारगेट जरूर तय करेंगे, क्योंकि यही टारगेट आपकी इफिशियंसी को बढ़ाने जा रहे हैं। इट्स अभी तक हमने क्या किया, हम 10 घंटे पढ़ेंगे, हम 12 घंटे पढ़ेंगे। नाउ 10 घंटे 12 घंटे में हम क्या पढ़ेंगे, गुरुकुल अब इस पे काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। इसका डिटेल आप लिखेंगे, कौन कौन सी चीजें आप यहां पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। चलिए, टॉपिक्स एंड चैप्टर्स, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा ना, टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा आर्ट है। अगर टाइम मैनेज है तो फिर सब कुछ मैनेज है। तो टाइम मैनेजमेंट जो सबसे, मैनेजमेंट का एक सिद्धांत होता है, और मैनेजमेंट का सिद्धांत ये होता है कि हम कुछ भी करते हैं उसका रिकॉर्ड होना जरूरी है। मैनेजमेंट का सिद्धांत ये होता है रिकॉर्ड। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने 10 घंटे का टाइम टेबल यहां बना दिया, बनाया कि नहीं? तो गुरुकुल 2 ईयर को 10 आवर्स का अपना चैलेंज लेके चलना पड़ेगा। दिस इज अ सिस्टमाइज्ड थिंग। 10 घंटे हमें पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। जहां भी थको हारो मुझसे बात करोगे। टीना डाबी का नेशनल एवरेज 3 साल का क्या बताया था? 8 घंटे। टीना डाबी कौन? आईएएस टॉपर। ठीक है, अगर वो बनना है तो उसने 3 साल का उसका एवरेज 8 घंटे का था। तो हमने उसी हिसाब से बनाया कि 2 साल में हम कैसे उस एवरेज को अचीव कर सकते हैं, अगर आप भी सिलेक्शन चाहते हो। क्योंकि जितनी भी एक्टिविटी हम करेंगे उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है गुरुकुल में, और पढ़ने के लिए पढ़ने बैठना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, हमने यहां पर जो बात की है, ये वाला हिस्सा आपको बड़ा ध्यान से एंट्री करनी होगी। ये डेली अपनी डायरी में आप इसको बनाते जाओगे, या सेपरेट डायरी इसी तरह से बना सकते हो। ठीक है, एक सेपरेट डायरी में भी एंट्री करो इसको। तो दिस इज द टॉपिक्स एंड चैप्टर, दिस इज नोन एज माइक्रो मैनेजमेंट। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो मैनेजमेंट। आपने कहा सर आज 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ा। अच्छा, हिस्ट्री में क्या पढ़ा, कितने पेजेस पढ़े, क्या थीम पढ़ा, नहीं पता। तो मन को क्या उम्मीद आती है, आज मैंने यार हिस्ट्री पढ़ ली, अब ज्योग्राफी पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ा क्या, उसका टास्क क्या है?
कल को एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद आपको उस पर अपनी क्वालिटी इंहेंस करनी है, तो वहां पर रिकॉर्ड कहां है कि एक महीने पहले फलाने बुधवार को इन दैट वेडनेसडे तुमने कौन से टॉपिक पे मास्टरी की थी? है तुम्हारे पास रिकॉर्ड आज से एक महीने पहले का? नहीं है ना। दिस इज नोन एज माइक्रो मैनेजमेंट। ये सभी के पास नहीं है। अब मुझे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ईयर में अपने टॉपिक्स को पढ़ते जा रहे हैं, सेकंड ईयर हम इसको ब्रशअप करेंगे। जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तो उसको ब्रशअप करोगे। ब्रशअप करने का मतलब मुझे इस पर राइटिंग करनी है, मुझे इस पर क्वेश्चन लगाना है, मुझे डिबेट करनी है, मुझे अपने टीचर से बात करनी है कि इस पे टफ क्वेश्चन दो। तो अब आपने जो चीजें कवर की हैं उस पर तुम्हें क्या करना है, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी क्रिएट करनी है। फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट क्वांटिटी के साथ जाना है। हमें ये समझना है कि समुद्र कितना बड़ा है, हमारा ये जो ओशियन है वो कितना बड़ा है, आखिर ये हिस्ट्री कहां तक जाती है। इसमें हमें कोई डेप्थ नहीं पकड़नी है। जो लोग डेप्थ पकड़ेंगे वो ये ध्यान रखें कि वो उस किनारे नहीं पहुंचेंगे। यूपीएससी इज ऑल अबाउट रेंज, यूपीएससी इज नॉट अबाउट डेप्थ। यूपीएससी रेंज में कितनी दूर जो तैर लेगा और आकर बता देगा कि मैंने साहब यहां यहां ये चीज देखी, उसी का सिलेक्शन है। यूपीएससी में जो घुसेगा नहीं, आज मैं समाज की कोई बहुत बड़ी अवधारणा लेके निकलूंगा ना, वो जाएगा तो लेकिन आएगा नहीं, वो लौटेगा नहीं, वो वहीं रह जाएगा। यूपीएससी इज ऑल अबाउट रेंज। सो फर्स्ट ईयर हमने डिजाइन ही गुरुकुल का इसलिए किया है कि सब्जेक्ट की रेंज आपको पता चल जाए। डोंट फाइंड आउट कि मार्क्स मार्क्स भाई साहब दुनिया नहीं समझ पा रही मार्क्स को। भाई साहब जेएनयू में पीएचडी होती है, पीएचडी करने आए हो? नहीं, अब मैं मार्क्स को इतना गहराई में जान जाऊंगा, मार्क्स उतर जाए मेरे जीवन में। जिसके जीवन में उतर गया वो छोड़ के नक्सली बन गया। मजाक नहीं कर रहे हैं आप। जाके उनकी आज देखो एक आया हुआ है 14 लाख की इनामी को मार दिया। क्यों? फिर तुम्हें राज क्या होगा? जैसे मार्क्स तुम्हारे अंदर घुसेगा तुम्हें राज्य सत्ता से नफरत हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट का अपोज करना ही मार्क्स है। फिर हर चीज को तुम क्लास में देखोगे, ये हैव्स है, ये हैव्स नॉट है, तो मुझे हैव्स नॉट के लिए, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए फिर माओ आ जाएंगे। माओ कहते हैं कि अपनी डिमांड हमेशा बंदूक की नली से होती है, यानी हिंसा ही एक रास्ता है। तुम भारत में जहां पर बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, जहां हम मुंह पे मास्क इसलिए लगा लेते हैं कि किसी जीवाणु का नाश ना हो, अहिंसा हमारे इतने गहरे में, गांधी की धरती है, वहां पर तुम कहोगे कि हमें हमारी जो क्रांति है वो बंदूक की नली से मिलेगी। तो तुम तो भारत की आत्मा पर प्रहार कर रहे हो, हमारे महामुनियों की, बाबा नानक की जो है वो चीजों को प्रहार करो। तो किसी भी थ्योरी को जानने के लिए देश और काल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये मार्क्स की थ्योरी है, मार्क्स को कितने लोग जानते हैं? मार्क्स को जानने से पहले जर्मनी को जानना पड़ेगा, जर्मनी को जानने से पहले रेस कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि रेस का कॉन्सेप्ट क्या था। मार्क्स तो एक चेहरा है, उसके पीछे नस्ल का, तो आपको यह देखना पड़ेगा भारत में नस्ल का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? लेकिन थोप तो दिया कि हमारा पूरा इतिहास नस्ल के आधार पर लिखा गया है। हमारा पूरा इतिहास ही नस्ल के आधार पर अंग्रेजों ने लिख दिया, जो कॉन्सेप्ट ही हमारा नहीं है। तो ये तुम्हें घुमा देगी, पागल कर देगी, तुम आगे पढ़ ही नहीं पाओगे, तुम्हें नफरत होने लगेगी, तुम्हें अजीब सी चीजें होने लगेगी। तो आपको जानना है, आपको उसको जानना है, लेकिन अपने रेंज को बढ़ाने के लिए। जब वक्त आएगा समझने के लिए तब समझेंगे उसको। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। इससे आगे नहीं जाना है। तो खाई के किनारे, क्लिफ के किनारे क्या होता है? लगा होता है ना बोर्ड, इसके आगे जाने पर खतरा हो सकता है। तो ये तुम्हें हमेशा लेके चलना पड़ेगा, इससे आगे जाने पे खतरा हो सकता है। क्लियर है? और नहीं तो पढ़ना एक दिन। 1964 के बाद क्या हुआ? देश के जानी मानी यूनिवर्सिटी से जो बड़े बड़े स्कॉलर थे ना, उन्होंने सब छोड़ छाड़ के बंदूकें उठा ली। पढ़ना, जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। जो उस समय के जो टॉप ब्रेन थे, प्रोफेसर थे, भाई साहब वो उतर गए कि जो नक्सलवाड़ी है वहां का उस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, और उस थ्योरी को सपोर्ट ही दिया उन लोगों के जो टॉप मोस्ट ब्रेन था उस समय इंडिया का। तो ये तुम्हें कहां ले जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या करना है? अपने टॉपिक्स और अपने चैप्टर्स को माइक्रो लेवल पे लिखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जो पढ़ेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, क्योंकि इसी बेसिस पे आपका मैनेजमेंट होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके अगेंस्ट आप ये बताएंगे, जैसे आपने लिखा फॉर एग्जांपल, आज आप क्या पढ़ना चाहते हो? डेमोक्रेसी फॉर एग्जांपल। सो डेमोक्रेसी में भी एक पार्ट है। डेमोक्रेसी में आपने देखा कि हम शासन के 3 नियम है। मान लो हम पंचायत पढ़ना चाहते हैं, सो वी हैव टू राइट पंचायत। अब मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया। जैसे आज आप अपने टॉपिक्स, मैंने हमेशा कहा यूपीएससी में टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स नहीं। आपने आज सुबह उठे और आज आपने लिखा मुझे आज ये करना है,
न्यूज़पेपर में जैसे उन्होंने पूछा पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, आज मुझे पॉलिटी का ही न्यूज़पेपर केवल पढ़ना है, आज मुझे केवल IR, तो आपने उसको लिख लिया, शाम को आप उसको चेक चेक चेक, जो अगर किया तो ठीक है, नहीं किया तो आपको मेंशन करना है। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा टाइम ब्लॉकिंग है, अपने हिसाब से टाइम ब्लॉकिंग। ये आप जो इन्फॉर्मेशन आज आप करना चाहते हो, दिस इज मैनेजमेंट, टेक योर 15 मिनट्स, इसमें 10 मिनट लगेगा बट पूरा दिन तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। ये 10 मिनट का ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो 24 घंटे तुम्हें कंट्रोल करके रखेगा। मुझे कब सोना है, मुझे कब उठना है, मुझे कितने टॉपिक पढ़ने हैं, इसको दिस इज नोन एज माइक्रो मैनेजमेंट। क्या है ये? माइक्रो मैनेजमेंट। ये तुम्हें आने वाले टाइम में इतना कॉन्फिडेंस देगा, यस मेरा इतना पार्ट पूरा हो गया। जब हम किसी चीज में, जानते हो एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि लक्ष्य बड़े बनाओ, एक्शन छोटे रखो। बिग गोल्स ऑलवेज अचीव बाय द स्मॉल एक्शंस। अगर यूपीएससी तुम्हें करना है ना, तो यूपीएससी की कोई जादुई किताब नहीं आती है, अलिफ लैला टाइप की कोई किताब नहीं है। दैट्स बाय द माइक्रो हैबिट्स, जो माइक्रो एक्शंस होंगे। जैसे आप एक छोटा सा पार्ट उठा लो, एनसीईआरटी उठाओ, खोलो जरा बुक कोई, तो हमने इतना पार्ट आज कवर कर लिया, हमें उससे खुशी मिल रही है, यस आई अचीव समथिंग। जैसे सपोज दैट यू आर फ्रॉम जीरो, अभी जीरो से शुरू किया है, हमने आज केवल 2 पेज रखा। हाँ क्या हुआ? कोई बात नहीं, बस आ ही रहा हूं, ठीक है। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। सो इन दैट केस आपको ये समझने की बहुत जरूरत है कि आप इसको माइक्रो लिखो, छोटी छोटी जीत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं कि आपने आज कहा कि आज मैं 3 चैप्टर पढ़ूंगा, ठीक है, आपने सुबह अपने आप से वादा किया, ऐसा करते हो कि आज मैं पूरी खत्म कर दूंगा, आज ये चैप्टर खत्म कर दूं, आज शाम तक वो नहीं हो पाता तो क्या दिमाग में आता है? दिमाग में क्या आता है? आता है यार मैं नहीं कर पाया, मेरे में कुछ कमी है, और ये रोज रोज हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेगा इसको। अच्छा इसका उल्टा करते हैं, आज आपने सिर्फ एक चैप्टर रखा और उस पर आपने कहा यस आई विल कंप्लीट इट थॉरोली, और उसको आपने कंप्लीट कर लिया, शाम को कैसी फीलिंग आएगी? यस कर लिया यार, मैं खुश हूं, आज खाम खा नाचते गाते घूमो। बोले सर आज डांस नहीं होगा क्या? क्यों भाई डांस क्यों करना? बोले सर कंप्लीट, ठीक है, तो आप इस तरह से करते घूमोगे। सो ये छोटे छोटे जो गोल्स होते हैं ना, ये आपको आगे लेके जाते हैं। तो इन छोटे छोटे गोल्स पे अपने बड़े एक्शंस को तैयार रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम ब्लॉकिंग। दिस इज अ बिग आर्ट, यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। अब इसमें मैंने 4 सेगमेंट रखे हैं, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट, राइट? ये सेगमेंट है, अपने हिसाब से आप इसको तय करोगे। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि एक टास्क के अगेंस्ट कितना टाइम लेना है। ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है जिनको लगता है उनका दिमाग भटकता है या फोकस नहीं है या उनकी मेमोरी वीक है। दिस नोन एज टाइम ब्लॉकिंग। आप अपने लिए कोई भी एक टाइम आपने ब्लॉक कर लिया, सपोज दैट मैं नहीं कहूंगा कि आप 15 मिनट पे जाओ, ये बाद में, ये एडवांस है, तुम्हें लग रहा होगा ये सबसे छोटा है तो सबसे इजी लोगों के लिए, नहीं उल्टा है। जो दुनिया के बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं ना, बहुत डिसिप्लिन, वो माइक्रो इस तरह के टाइम ब्लॉकिंग करते हैं। 15 मिनट में ये डील डन, 15 मिनट में ये फाइल डन, 15 मिनट में डिसीजन डन। वो जो बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होते हैं, बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइज होते हैं, जिनके पास पूरी टीम होती है, वो इतना शॉर्टर स्पैन, जैसे रिचर्ड ब्रांसन यूज करता है, 10 मिनट का टाइम ब्लॉकिंग मेथड यूज करता है वो। 10 मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ, वो पूरे अपने लाइफ को 10-10 मिनट में लेके चलता है। दिस डील डन इन 10 मिनट्स, ये साइन हो जाएगा पेपर, ये प्रोजेक्शन हो जाएगा, ये डिसीजन लेने, 10 मिनट की मीटिंग, उसकी ऑफिस में उसने नियम बना रखा कोई बैठेगा ही नहीं कुर्सी पे, मीटिंग खड़े खड़े होगी, जल्दी से आइए, खटाक से 10 मिनट में आप अपनी बात कहिए, डील डन, बाहर। तो ये उनके लिए जो बहुत हाईली फोकस्ड लोग हैं, जो अपने टाइम को बहुत कदर करते हैं। चलिए हम बात करते हैं 30 से 30 मिनट्स। तो 30 और 45 मिनट्स हमारे 2 टारगेट रहेंगे अभी। तो टाइम ब्लॉकिंग का मतलब होता है इस दौरान आप सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस रखेंगे। सपोज दैट 30 मिनट्स का मैंने टारगेट ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। 30 मिनट्स का मैंने टाइम ले लिया इस सेगमेंट में, टाइम ब्लॉकिंग। तो इस दौरान आपका इंटेंस वर्क होना चाहिए। घंटा तो हमने एक लिया, ठीक है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब हुआ कि आप जैसे स्प्रिंट जानते हो, तो जैसे हम कभी कभी रनिंग करने गए हो तो हम बीच में थोड़ी देर बहुत तेज दौड़ते हैं, फिर जब बहुत तेज हाँफने लगते हैं तो फिर हम थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, सांस ब्रीदिंग लेते हैं, फिर थोड़ी मसल्स रिलैक्स करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर बहुत तेज दौड़ते हैं। सो इट्स लाइक ए स्प्रिंट।
सो यू कैन स्टार्ट योर वर्क टाइम ब्लॉकिंग मेथड यहां से स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? फोन ऑफ, सब कुछ ऑफ, एंड टेक अ बिग टारगेट। अपनी क्षमता से 1.5 गुना या 2 गुना, अपनी क्षमता से 1.5 गुना या 2 गुना टारगेट ले लिया। जैसे मैं 30 मिनट में, जैसे आप एवरेज 8 पेज पढ़ते हो, आपने कहा 15 पेज पढ़ना है मुझे, 15 पेज की रीडिंग करनी है। या मैंने, जैसे आप 30 मिनट्स में आप 4 आंसर लिख सकते हो, आपने कहा मुझे 8 आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये होता है टाइम ब्लॉकिंग मेथड। या आपको लगता है आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मिनट में करते हो, तो आपने इसको 60 क्वेश्चन का टारगेट रख लिया, जस्ट डबल। ये बिल्कुल दौड़ने जैसा है। टाइम आपको 1 घंटा यहां बैठना है, लेकिन इसमें एक दौर ऐसा उठाना, चाहे 15 मिनट उठा लो, चाहे 30 मिनट उठा लो। ठीक है, तो 30 मिनट का मैं आइडिया कर रहा हूं कि आपने रखा और जस्ट डबल टारगेट रख दिया, जस्ट डबल, हाफ एंड पफ वाली सिचुएशन, और टाइम ब्लॉक कर दिया। मतलब उस समय तुम्हारे आसपास बोल दो कि डू नॉट डिस्टर्ब फॉर मी, मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई काम नहीं, मोबाइल बंद, सब कुछ बंद, एंड जस्ट ऑन एंड जस्ट रीडिंग इट, रीडिंग, कुछ नहीं करना। 30 मिनट में मुझे 20 पेज तक पहुंचना है। तो जनरली आप 8 पेज पढ़ पाते हो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जब इस मेथड को यूटिलाइज करोगे ना, तो आप 12 पेज पे अपने आप पहुंचोगे, अपने आप। तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा दोस्त, ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। कहां आपका आउटपुट केवल 8, ये मेथड यूज किया जाता है खिलाड़ियों की ट्रेनिंग में, जो ओलंपिक्स में जा रहे हैं ना। अभी जैसे नीरज चोपड़ा का मैंने वीडियो देखा, सेम यही मेथड हो रहा था। उसका आउटकम, टाइम कम करके उसका आउटकम बढ़ाने के लिए ज्यादा जंप उससे कराया जा रहा है, ज्यादा थ्रो कराया जा रहा है, तो उसकी मसल से प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। तो ये क्या होता है, ये बॉडी ट्रेन होती है। फिर जैसे 30 मिनट हुआ, स्लो डाउन। लेकिन अब जब कभी तुम दौड़े हो, तो जब तुम दौड़ने के बाद तुम धीमे होते हो, तब भी तेज दौड़ रहे होते। सामान्य में ऐसे 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 कर रहे होते, अचानक से तुमने स्प्रिंट लगाना शुरू किया। लेकिन जब तुम स्पीड रोकते भी हो, तो कई कदम तक तुम दौड़ते चले जाते हो, सेम लाइक दिस। हमने कभी इसको पढ़ाई में इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि पढ़ाई में हमारे यहाँ टीचर्स है, कोचेज नहीं है। स्पोर्ट्स में कोचेज है, दुनिया के हर क्षेत्र में कोच है, एजुकेशन में केवल टीचर्स है। तो अपना आते हैं यहाँ, अपना ज्ञान व्यान बघार के चले जाते हैं। दिक्कत बस यही होती है। सो कंपटीशन में आगे रखने के लिए हमें कोचेस की जरूरत पड़ती है। कोच वो जो धीरे 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 हमारा स्ट्रेंथ बढ़ाए। सो आप इन दोनों में से कोई भी एक सेगमेंट ले सकते हो। पहले आज करके देखना, तुम मुझे खुद 1 हफ्ते के अंदर बताओगे मेरी प्रोडक्टिविटी में 20-30% बढ़ गया। और सारा गेम टाइम का है, लास्ट में सारा गेम टाइम का है। जिसने कम समय में ज्यादा कर लिया वो अंदर है, लेकिन वो धीरे धीरे प्रेशर को डील करेगा, धीरे धीरे। तो आपने इस तरह से, मान लो आप 15 मिनट ही आप ले लेते हो कि भाई ज्यादा हम प्रेशर नहीं ले रहे हैं अभी, तो आपने 15 मिनट का टाइम रख लिया, 30 मिनट का टाइम रख लिया, कि मैं 1 घंटे में 30 मिनट ऐसा होगा जहां पर मैं अपने टाइम को जस्ट डबल, अपने टारगेट्स को जस्ट डबल करूंगा। तो जैसे आप आंसर लिखना हुआ, अब आपको पढ़ रहा है, और आप ये कर चुके हैं, आपको शायद ये पता ही नहीं है। आपने जब जब बोर्ड का एग्जाम हुआ था, आपने किया है। आपने जब जब एग्जाम आपके सर पर आया है, टेस्ट आया, आपने ये किया है, बस आपको पता नहीं उसका नाम क्या है। जब आपको पता था कल लटकने वाले, कल फेल होने वाले, रात भर में आपने किताबें खत्म की हैं। जब एग्जाम में आपने जब टाइम देखा, अरे बाप रे, अभी 10 क्वेश्चन करने बाकी है, अचानक से आपके पेन के अंदर शक्तिमान आता है और बहुत देर बाद आपने आधे घंटे बाद मुंह उठाया होगा, आपकी राइटिंग बदल जाती है, ओ खट 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 खट, आपका हाथ चलता रहता है, मुंह 36 तरह का टेढ़ा हो जाता है, कान पे पेन आ जाता है, मुंह के अंदर पेन आ जाता है, हाथ पूरा रंग जाते हैं, आपको होश नहीं रहता है। सो आपने बेसिकली वो मजबूरी में किया, यहां हम शौक से करेंगे। किया है ना, सबने ये किया होगा, हमने भी किया है। शुरुआत में अच्छे से आंसर लिख रहे हैं, बढ़िया अंडरलाइन करते हुए, फिर एक बार घड़ी में नजर, अरे यार, कैलकुलेशन किया, आधा टाइम बचा और क्वेश्चन तो हमारे 60-70%। उसके बाद तो फिर उसके बाद भी जब लास्ट में पहुंचते हैं, फिर तो सिग्नेचर ही करते हैं, खत्म। होता है कि नहीं होता है? ये हमें रोज करना है, इसको इतनी बार करना है। क्यों? क्योंकि हम वहीं पे आ जाए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो हम धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे कि हमें आदत हो जाए इसकी। रीजन क्या है? जब यूपीएससी में जाओगे तो आपको 3500 वर्ड्स मिलेंगे। 2 घंटे के टाइम पेपर होता है, लेकिन वो 2 घंटे मिलते नहीं है, हमें मिलता है 1 घंटा 40 मिनट। बीच में साइन करने जाओगे, वॉशरूम जाओगे, वो बार बार आके आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे, तो एक्चुअली हमें 1 घंटे 40 मिनट में 3500 वर्ड लिखने होंगे। वहां तुम्हें प्रेशर का पता चलेगा।
और फर्स्ट पाली वाला पेपर भी तो कट जाता है, जो सेकंड वाला होता है ना, उस समय तो शरीर की एक एक माइटोकांड्रिया से एनर्जी मांगनी पड़ती है सेल से, कि दे दे भाई सेल एनर्जी दे दे, तब जाकर एक मेंस में एक पेपर लिखा जाता है। तो ये आदत हम यहां से रोज डालेंगे, करेंगे आप लोग। टाइम ब्लॉकिंग शुरू करिए, पढ़ाई करिए 30 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, अचानक से अपने टारगेट डबल कर दीजिए, कट ऑफ हो जाइए और रोज आदत डालिए। क्या होगा, मान लीजिए आप 15 मिनट से शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल, अभी आप नए मंथ 15 मिनट से शुरू कर रहे हैं, 30 मिनट तक लेके जाइए, 45 मिनट तक लेके जाइए। तो धीरे 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 धीरे, मैं अभी 60 मिनट के लिए मना कर रहा हूं, क्योंकि यहां तक जब आप पहुंच जाओगे तो मुझे तुमसे कुछ नहीं बात करनी है, मुझे पता तुम मेरा रिजल्ट हो। और ये आज की डेट में करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री इसी पे, आप चले जाएंगे, कई एप्स आ रही हैं, स्पेस करके एक ऐप आ रही है, फॉरेस्ट करके एक ऐप आ रही है, आप जाके ऐप देखना। वो क्या करता है, जैसे उसमें अपना टाइम डालते हो, वो उस समय आपका फोन बंद कर देता है ना, वो कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उसे पता फोन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो स्क्रीन टाइम ऑफ कर देता है। ये इस तरह के ऐप आ रहे हैं, तो वहां हम तुम्हें यही सिखा रहे हैं, आज से इसको रोज आदत डालो। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप आराम से आधे घंटे में 2 पेज पढ़ पाते हो, इसको जस्ट डबल कर दो कि 4 पेज खत्म करना है। और मैं चाहूंगा कितने वॉलंटियर मुझे मिलेंगे एक हफ्ता करने के बाद, एक्चुअल में जो राइटिंग करके मुझे देंगे कि क्या चेंज हो गया टाइम ब्लॉकिंग से। वो अपना कोई भी कैटेगरी ले ले, 15 मिनट की, 30 मिनट की, 45 मिनट की, 3 कैटेगरी, 60 में मत जाए अभी, 60 के लिए अभी तुम तैयार नहीं हो। कितने लोग टाइम ब्लॉकिंग मेथड को यूज करेंगे, मुझे रिजल्ट देंगे, एक्चुअल रिजल्ट चाहिए, परसेंटेज प्रोडक्टिविटी मुझे चाहिए। परसेंटेज प्रोडक्टिविटी मतलब कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। जैसे आप 30 मिनट्स में 2 पेज न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो आपने टारगेट बनाया कि 30 मिनट्स में मैंने 4 पढ़ लिए, तो मेरा परसेंटेज कितना रहा, मैंने जस्ट डबल 2x हमने कर लिया, मेरी प्रोडक्टिविटी 2x हो गई। मान लो आप 3 पढ़ पाए, तो आपने क्या किया, आपने देखा कि मेरा 0.75 मेरी प्रोडक्टिविटी, या जो है 100% मेरी प्रोडक्टिविटी यहां इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हम 2 से 3 जा रहे हैं, 7.75% हमने अपनी जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लिया। मुझे वो कैलकुलेशन चाहिए, मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन चाहिए कि हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी, कि सेम टाइम पहले यूज कर, सेम टाइम अब यूज कर रहे थे, लेकिन मेरा आउटरीच बढ़ गया। अब तुम्हारे दिमाग में बहुत से ख्याल आएंगे, मेरी क्वालिटी का क्या होगा। तो क्वालिटी और क्वांटिटी कभी एक साथ नहीं पकड़ी जा सकती है, क्वालिटी और क्वांटिटी कभी एक साथ नहीं पकड़ी जा सकती। जो ये काम जानता है वो अपने घर को नहीं जानता है। तो मैं बेसिक चीजें अपनी लाइफ के बारे में, लास्ट अपनी बात यहीं खत्म कर रहा हूं, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी कभी एक साथ नहीं पकड़ी जा सकती है। फर्स्ट यू हैव क्वांटिटी, देन यू क्रिएट क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा, तुम्हारे घर में ये काम होता है, घी बनाना जानते हो, बहुत अच्छा लगता है ना, सुगंध अच्छी लगती है। मम्मी घी कैसे बनाती हैं, दूध वाले से मलाई इकट्ठा किया, भगोने में रखते जाती हैं, हाँ या ना। और लड़ाई होती है, हर घर में होती है, तुम बहुत पहिया पानी मिला रहे हो, मलाई पतली बन रही है, किसके किसके घर में बवाल हुआ है, सबके घर का गेम है ये। तो कसम खाता है, एक बूंद पानी नहीं है, गैया ज्यादा पी रही है, ठीक है, इस तरह से वो अपनी कसम खाता है, लेकिन ये बवाल होता है। आपने क्या किया, मलाई को इकट्ठा किया, देन फिर क्या करते हैं आप, इसको मथते हैं, प्रोसेस। हम जब छोटे थे हमारा यही काम होता था, मम्मी जमा दे देती थी, हम बैठ के आके इसको घिसते रहते, बिलोई करते थे। देन उसको क्या करते थे, आग पर आप चढ़ा देते थे, जो उसका मक्खन निकलता था उसके ऊपर क्या होता था, एक तैरता हुआ आ जाता था, वो पानी छोड़ देता था। फिर इसको आप आग पे पकाते थे और फिर क्या करते थे, आप उसको छानते थे और देन कन्वर्ट होता था आपका घी। घी कितना बनता था, हार्डली इतना सा निकलता था। एक भगोना मलाई मिलती थी हमें, जो मम्मी रोज उसमें जमा करके रखती थी 15-15-20 दिन में, और इतना सा घी निकलता था उसमें। सो दैट घी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो घी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देयर आर डिफरेंट प्रोसेस, हमने उसको घुमाया, फिर आग पे रखा, फिर छाना, ये तुम्हारा यहाँ पे प्रोसेस है। सो यहां जो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वांटिटी और क्वालिटी जो लोग एक साथ, जैसे मैंने, क्या होता है वो दिमाग से मैं उसको बहानेबाज समझता और कुछ नहीं, वो एक्चुअली कुछ करना नहीं चाहता, तो वो हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज देता रहता है। फर्स्ट क्रिएट क्वांटिटी। अब जैसे कुछ लोग आ जाएंगे, अरे सर न्यूज़पेपर पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो दिमाग के अंदर घुस नहीं रहा है, वो हम छेद बना देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, वो हम मैनेज कर लेंगे। बट फोकस ऑन की जो अभी काम कहा जा रहा है, सीखो कि भाई 30 मिनट में मेरा न्यूज़पेपर कवर हो जाए, 30 मिनट में मेरा न्यूज़पेपर कवर हो जाए। मुझे ज्यादा अपने आप को बढ़ाना है, अपनी प्रोडक्टिविटी देखना, अपने आप को ये बताना है कि यस द प्रोसेस इज गुड, आई एम लर्निंग समथिंग। तुम दिन भर बैठे रहो तो भी मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछ लूंगा तो मुंह खोल के बैठे रहोगे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। तुम दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं शाम को आऊंगा 1 क्वेश्चन पूछ लूंगा तुमसे, उतने में सन्नाटा हो जाएगा, यार ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। सो फर्स्ट फोकस ऑन क्वांटिटी,
जब क्वांटिटी होगी, इसने क्या सिखाया मुझे, अगर ये मलाई कम आई तो इस प्रोसेस से घी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड दुनिया में क्या इंपॉर्टेंट है, घी, तुम्हारी नॉलेज, दैट इज घी। सो फर्स्ट इंक्रीज योर इंफॉर्मेशन कि मेरा ये कम समय में ये मेरा काम पूरा हो जाए। सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है? तो आपको ये काम करना है, क्योंकि अभी जो दूसरा चार्ट दिया है वो इसी से मिलती जुलती चीज है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अभी नहीं, पहले इस पे आने दो। ये मैंने आपसे कहा था रफ बुक लिस्ट बनाओ। किताबें बहुत जरूरी होती हैं, गुरुकुल में हमें किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी अपने कोर्स से बाहर, तो ये लिस्ट में आपको नाम लिखना पड़ेगा, और जैसे जैसे साल भर में पूरी हो जाएंगी इसके टिक हमें लगाने पड़ेंगे। तो पहले रफ पे बनाओ। मैंने अपने लिए 52 हफ्ते 52 का चैलेंज रखा है, 52 किताबों का। ठीक है, मेरे टैब में मेरा पूरा चैलेंज है। आपको 10 किताबों का चैलेंज दे रहा हूं। तो पहले उन बुक्स को ढूंढो जो तुम्हारी लाइफ को बनाने के लिए जरूरी है। तो मैं जानता हूं कि मैं 52 किताबें नहीं पढ़ पाऊंगा, हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं 25-26 तो पढ़ ही डालूंगा, विच इज फार बेटर देन कि मैं 7-8 पढ़ता हूं, वो मेरा डबल से ऊपर है। सो हमेशा जब तक तुम 40 साल के नहीं हो रहे, गोल्स हमेशा बड़े बनाना, गोल्स बड़े बनाना। अगर गिरोगे भी ना तो दूसरों से ऊपर रहोगे। यही संसार का, यही सीखने का नियम होता है। हम डर से छोटे गोल अगर बनाएंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस बात को याद रखना। सो ये डन हो जाएगा। तो अभी ये टाइम ब्लॉकिंग मेथड कितने लोग यूज करने जा रहे हैं? जिसको जिसको शिकायत है कि सर मेरा दिमाग भटकता है, मेरी प्रोडक्टिविटी, सब खत्म, इसी से खत्म। करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री इसी पे बना दी गई है। चलो हम फ्री में सिखा रहे हैं, लेकिन ये आपको सीखना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी एक स्लॉट पसंद कर लो, ये वाला स्लॉट अभी मत टच करना, ये अभी के लिए नहीं है। ठीक है, और कॉन्क्रीट लिखो यहां पर कि हम यहाँ इसके अगेंस्ट लिख लो। इसमें हम इसमें आज यहां पे लिख लो कि इन 30 मिनट्स नाउ इट्स टाइम स्टार्ट। पढ़ने बैठ रहे थे, पढ़ रहे थे, थोड़ा देर क्या होता है, वार्म अप में लगता है, 10-15 मिनट पढ़ते रहे, फिर अचानक से माई दिस स्लॉट स्टार्ट ऑन, एवरीथिंग इज क्लोज, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। एक स्पैन में अपने आप को खींचो, जितना हो सके खींचो। फास्ट वे में पढ़ना है, फास्ट वे में। आंसर राइटिंग भी कर रहे हो तो एकदम ऐसे लिखो जैसे तुम्हारा फीलिंग क्या होनी चाहिए कि बस अभी एग्जामिनर आके मेरा पेपर छीन ले जाएगा, उस वे में लिखो। अपने दिमाग को मजबूत प्रेशर में सोचो, फिर देखो तुम्हारे अंदर चेंजेस क्या आते हैं। ठीक है, ये कोई भी एक स्लॉट चुनकर इस पर काम शुरू करो। हो गए? तो कितने लोग हैं वॉलंटियर्स जो मुझे बताएंगे एक हफ्ते में उनके अंदर क्या चेंज आया प्रोडक्टिविटी में? चलिए, जो भी वॉलंटियर इसमें आना चाहें। डन है? एक हफ्ते में, चाहे उनका न्यूज़पेपर हो, बुक रीडिंग हो, आंसर राइटिंग हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ये सभी सेगमेंट में वो लोग मुझे बता सकते हैं कि सर एक हफ्ते में मेरे अंदर ये चेंज आ गया, मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। क्लियर है? चलिए, तो ये रहे, आप अपने 10 घंटे को इसमें आप फोकस करोगे, हो जाएगा। डिबेट भी करो तो इंटेंस डिबेट करो, 15 मिनट एकदम इंटेंस डिबेट होनी चाहिए, धड़ा धड़ धड़ा, मतलब एक के मुंह से पॉइंट निकला, दूसरे सोचने का टाइम नहीं, मेरे पॉइंट्स मेरे पॉइंट्स मेरे पॉइंट्स मेरे पॉइंट्स, बस हो गया काम। दिस विल चेंज यू फॉर, हमेशा के लिए चेंज कर देगा। सो 10 घंटे का चैलेंज रेडी है गुरुकुल में? चलिए मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? डायरी किसकी है? छत्तीसगढ़, नॉट चंडीगढ़। मैं सदमे में आ जाता। ज्योग्राफी गए हो कभी? मैं गया हूं, मैं गया हूं, और इतनी सुरक्षा के बीच में गया हूं ना, और यही सोच रहा था, वीडियो है मेरे पास, को तो शेयर कर दूंगा। यही सोच रहा था कि अगर अकेले लौटना पड़ जाए, नहीं लौट पाऊंगा। सो ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पॉलिटी एंड द सिचुएशन। वो दुर्गम इलाका, इतना